Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about human heart. So let's get started without wasting time. इस पूरी वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं, ये स्टडी करने वाले हैं कि ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, ब्लड कैसे फंक्शन करके ट्रैवल होता है, कौन सी वेन्स उसे लेके जाती हैं या कौन सी आर्टरीज उसे लेके जाती हैं। इस पूरी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ह्यूमन हार्ट का, ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से कवर होता है। पेरिकार्डियम इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, कह सकते हैं कि एज अ मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है टू प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी और मैकेनिकल शॉक्स। तो पेरिकार्डियम का जो फंक्शन है इज टू प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी और शॉक्स। सो बेसिकली ये काम होता है पेरिकार्डियम का। द सेकेंड पॉइंट इज ह्यूमन हार्ट इज फोर चैम्बर्ड से बना हुआ है। फोर चैम्बर्ड इन दैट सेंस, दो ऑरिकल्स, दो वेंट्रिकल्स, एक राइट ऑरिकल, एक लेफ्ट ऑरिकल, एक राइट वेंट्रिकल और एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये नीचे वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, इस पूरी स्ट्रक्चर से मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे कौन सी वेन्स लेके आ रही हैं ब्लड को, कौन सी आर्टरीज लेके आ रही हैं या कौन सी जो आर्टरीज ऑरिकल्स हैं उनमें वेल्स लगी हैं। तो पहली जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये वाला, ये है सुपीरियर वेना केवा। इसका नेम है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कह सकते हैं कि जितना भी ब्लड ऊपर वाली हमारी बॉडी से राइट ऑरिकल में आता है वो किसके थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा। और ये नीचे वाली है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा का जो काम है वो भी ब्लड लेके आने का काम है। जितना भी नीचे एब्डोमेन रीजन से ब्लड आ रहा है, लेग्स के थ्रू आ रहा है, वो कौन लेकर आएगा, इंफीरियर वेना केवा लेकर आएगी। कहाँ पर, राइट ऑरिकल्स में लेकर आएगी। अब यहाँ पे ब्लड आ गया राइट ऑरिकल्स में। ये जो ब्लड आ रहा है ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ये जो ब्लड आ रहा है राइट ऑरिकल में ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट ऑरिकल्स जो है, राइट ऑरिकल्स में ब्लड भर गया। अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व है। वेल्व इन दैट सेंस, वेल्व इस वजह से लगी होती है टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। अगर राइट वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में ब्लड ना जाए, इस वजह से वहां पर क्या लगी रहती है, एक वेल्व लगी रहती है। मैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना दे रही। इस वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व का मेन काम यही टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। अब राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व थी। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स से कौन लेकर जाएगा, लंग्स तक कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे पेज में। ब्लड वेसल्स में मैंने ये बताया था कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में कौन सा ब्लड आता है। जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब जैसे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व थी, वैसे ही राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के भी बीच में एक वेल्व है टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। और उस वेल्व का नाम है पल्मोनरी वेल्व। उस वेल्व का नाम है पल्मोनरी वेल्व। ठीक है। अब पल्मोनरी वेल्व के थ्रू गया ब्लड लंग्स तक। लंग्स क्या करेगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो ब्लड आ रहा है
वो ब्लड क्या कौन सा ब्लड आ रहा है लंग्स के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो लंग्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है मोर ऑक्सीजन, प्रोवाइड कर रहा है मोर ऑक्सीजन, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब ये लंग्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल के में जो ब्लड आएगा किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। तो ये हमारी पल्मोनरी वेन। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन यहाँ पे क्या कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल्स में क्या आ गया, ब्लड फिल हो गया। अब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व है टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, उस वेल्व का नाम है बाइकस्पिड वेल्व। उस वेल्व का नाम है बाइकस्पिड वेल्व। अच्छा, ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो इट इज मेड अप ऑफ थ्री फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर से वो बनी हुई है। और जो हमारी थ्री फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर से बनी है ट्राइकस्पिड और वेल्व, और जो बाइकस्पिड वेल्व है वो हमारी टू फ्लैप्स से बनी है, टू फ्लैप्स से बनी है हमारी बाइकस्पिड वेल्व। अब लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व थी उसको हमने पढ़ लिया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो किसको देगी ब्लड, वो देगी अरोटा में जाएगा। वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, अरोटा में जाएगा। तो ये है हमारी अरोटा। इसको हम मेन आर्टरी भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन आर्टरी भी बोलते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये हमारी ऐसी आर्टरी होती है जो हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में ब्लड को भेजती है, इस वजह से हम इसको मेन आर्टरी बोलते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल्स और अरोटा के बीच में भी एक वेल्व है, उस वेल्व का नाम है एरोटिक वेल्व, उस वेल्व का नाम है एरोटिक वेल्व, एरोटिक वेल्व। अब ये मेन आर्टरी के थ्रू हमारे बॉडी में, यहां से हमारे पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारा ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा। किसके थ्रू, इस मेन आर्टरी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा। ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि कैसे फंक्शन करता है, ब्लड कहाँ से ट्रैवल करता है। बहुत इजीएस्ट मेथड है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि ब्लड कहाँ से ट्रैवल करता है और कौन कौन सी वेन्स या कौन सी आर्टरीज उसको लेके जाती हैं। So I hope this video will help you. Share this video with your friends and drop your doubts in comment section. Thank you.